ये है वोकैब सेशन नंबर 18 और इस सेशन में हम रूट लेके चलने वाले हैं अपना फोबिया। इस बार रूट होगा फोबिया और लेटर होगा बी, यानी कि हम सारे वो वर्ड्स करेंगे जो बी लेटर से स्टार्ट होंगे और जिनमें रूट रहने वाला है फोबिया। फोबिया से और लेटर बी से स्टार्ट करने वाले वर्ड 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं। सो चलिए अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड फाइनली मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इंग्लिश चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, पता करते हैं इनका मीनिंग कैसे आएगा, बट रूट मेथड के थ्रू। ध्यान दो, आप देख पा रहे हो मैं जो आज रूट लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं फोबिया। और फोबिया मैंने पहले सेशंस में बताया है, सेशन नंबर 16 17 में। ये तो हमारा वोकैब सेशन नंबर 18 है कि जो फोबिया का मतलब होता है वो होता है फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक नॉर्मल से ज्यादा डर। नॉर्मल किसी भी चीज से कोई भी डर सकता है, बट आप जब एक्सेस डरते हैं सो उस चीज के लिए हम फोबिया यूज करते हैं। दूसरा लेटर है बी, इसलिए आप देखो हर वर्ड का जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो आपको बी लेटर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वर्ड देखो लिखा हुआ है बैलन फोबिया। अब बैलन फोबिया का मतलब क्या होता है, अब इस वर्ड को एक बार रिलेट करके देखना। तो आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देंगे यहां पर दो वर्ड, दो में से आप एक लेके चले बैलन प्लस फिर लेके चले फोबिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई फोबिया का तो मीनिंग पता चल गया, फियर ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये फियर रिलेट करेगा किससे, बैलन। तो मुझे पता करना है कि बैलन का मीनिंग क्या होता है। ध्यान से सुनो, जो बैलन वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग रिलेट किया जाता है अ जीनस ऑफ निडल फिश, अ जीनस ऑफ निडल फिश। अब सवाल पैदा होता है ये निडल फिश क्या होती है। देखो अपना जो फिश है उनकी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, आप अलग अलग किस्म की जो है फिश देखते हैं। ये एक ऐसी फिश होती है जिसका जो माउथ है एक निडल की तरह दिखाई देता है। ये एक ऐसी फिश होती है जिसका माउथ एकदम निडल की तरह दिखाई देता है। सो उसकी जो जाति होती है, बेटा जीनस का मतलब होता है जाति, उसकी जो जाति होती है उससे ये वर्ड रिलेट किया जाता है। इसका मतलब बैलन वर्ड का अपने आप में मीनिंग आने वाला है अ जीनस ऑफ निडल फिश, एक निडल फिश की जाति। सो उसका फेस निडल फिश उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका जो फेस है वो निडल जैसा रहता है। इसीलिए वो पर्सन जो किससे डरे, निडल से डरे। ये नहीं कि उसको फियर हो जाएगा कि वो जीनस ऑफ निडल फिश से डरता है, नहीं। एक ऐसा पर्सन जो निडल से डरे उसके लिए हम यूज करते हैं बैलन फोबिया। सो इस वर्ड का मीनिंग जो फाइनल रिलेट किया जाएगा वो रिलेट किया जाएगा फियर ऑफ निडल्स। अब डायरेक्ट रटना नहीं है, डायरेक्ट रटने से क्या मतलब है, बच्चा क्या करता है ना, इधर ये वर्ड पढ़ता है बैलन फोबिया, बैलन फोबिया का मीनिंग पढ़ लेता है फियर ऑफ निडल्स। कैसे ड्राइव हुआ वर्ड, कैसे वो मीनिंग रिलेट किया गया, उसको कुछ नहीं पता होता। जब उसको पता ही नहीं होगा तो मजा खराब है मेरे भाई। फिर आप वोकैब याद करोगे ना तो ढंग से याद होगी ना लंबे टाइम तक याद रहेगी। इसलिए डेरिवेशन को सीखो। डेरिवेशन में क्या सीखे कि हमने वर्ड ड्राइव किया, वर्ड की फॉर्मेशन की, बैलन प्लस फोबिया। बैलन का मीनिंग अ जीनस ऑफ निडल फिश, निडल फिश होती है उसकी जो प्रजाति होती है, जाति होती है, उससे इसको मीनिंग रिलेट करता है। और यहां से निडल वर्ड लिया गया है, इसलिए फियर ऑफ निडल्स के लिए बोल दिया जाता है। कईयों को होता है ना निडल से बहुत डर होता है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा, अब इस फिश को एक बार एक इमेज आपके सामने अभी आएगी, उसमें देखो, उस फिश को देखते ही आप समझ जाओगे मैं क्या मीनिंग रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रही इमेज आपकी स्क्रीन पर। सो देखिए आपने इमेज। अब इस इमेज में जो आपको फिश दिखाई दी तो उसके आप माउथ आपने देखा ना निडल की तरह था, इसी को मैं बोल रहा था मेरे भाई बैलन फोबिया। सो अ जीनस ऑफ निडल फिश मतलब बैलन, और फोबिया से रिलेट करोगे तो फियर ऑफ निडल्स। आसान हुआ फर्स्ट वर्ड। बढ़ते हैं सेकंड वर्ड पर। देखो मेरे भाई लिखा है बैरोफोबिया। अब बैरोफोबिया को ब्रेक डाउन करो तो बैरो मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, फोबिया। सो यहां से इसको रिलेट कर लेते हैं बैरो प्लस फोबिया। अब वर्ड है कि बैरो वर्ड कहां है। अब जो बैरो वर्ड है वो आया है बैरोज वर्ड से। जो बैरोज वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। और ये जो बैरोज का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है प्रेशर या वेट से। इसका मतलब बैरोज का मीनिंग रिलेट करता है रिलेटिंग टू प्रेशर, वेट। प्रेशर या वेट से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, प्रेशर या वेट से क्या मतलब है। अगर मेरे हाथ में मार्कर है और मैं मार्कर छोड़ दूं, देखा ये मार्कर गिरा,
ये मार्कर गिरा, ये मार्कर क्यों गिरा? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसमें अपना भी एक वेट है, उस वेट की वजह से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सब जो है अच्छे बच्चे हैं, आपने बचपन में चीजें पढ़ी हैं, सो उस फोर्स की वजह से नीचे गिरा। सो इसी से रिलेट किया जाता है इस बैरो को। सो बैरो वर्ड बैरो से आया है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है रिलेटिंग टू प्रेशर या वेट। सो रिलेटिंग टू प्रेशर या वेट होने की वजह से मैंने बोला, जैसे मैंने मार्कर छोड़ा वो गिरा, सो वो पर्सन जो गिरने, इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस प्रेशर, इस वेट से डरता है, उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है बैरोफोबिया। इसका मतलब बैरोफोबिया का अगर मैं फाइनली मीनिंग देने की कोशिश करता हूं तो मेरे भाई ये रिलेट होता है फियर ऑफ ग्रेविटी, फियर ऑफ ग्रेविटी। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो गिर जाएंगे कभी भी, वो एक बहुत ऊपर जगह गए होंगे, वहां से एकदम गिर जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही उनकी जान ले लेगी, और वो एक्सट्रीम लेवल पे डर जाते हैं कि वो एक नॉर्मल फियर, एक एक्सट्रीम, एक एबनॉर्मल फियर में कन्वर्ट हो जाता है, जो नॉर्मल डर नहीं है। इन इमेजेस को देखकर फिर से आपके सामने कुछ इमेज आएगी, उनसे रिलेट करते देखना। एक इंसान आपको गिरता हुआ डर दिखाई देगा, इनको यही डर रहता है कि ये गिरेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही इनकी जान ना ले ले। देखें एक बार इमेजेस को। सो देखा आपने इमेजेस, ये है वो इमेजेस, इस तरीके से ये आदमी में खौफ रहता है। सो उसी के लिए वर्ड रिलेट किया जाता है बैरोफोबिया। आसान हुआ यहां तक? चलिए मेरे भाई वर्ड नंबर 3 पे बढ़ते हैं। थर्ड लिखा हुआ है बटैनोफोबिया। अब ध्यान से सुनो, जो बटैनोफोबिया है उसके लिए फिर से ब्रेक डाउन करो मेरे भाई, आपको दिखेगा बटैनो प्लस फोबिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये वर्ड जो बुटानो वर्ड है वो कहां से आया होगा। जो बुटानो वर्ड है उसको रिलेट किया जाता है बॉटनी से। आपने बॉटनी वर्ड पहले सुना होगा, आपने उसका मीनिंग भी, रूट का पता होगा, वहां से इसको रिलेट करना मेरे भाई। ये वर्ड है बॉटनी, और बॉटनी को मैंने बोल दिया क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब आप ध्यान से सुनो, आपने बताया अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को भी अगर ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता है इसमें भी एक रूट यूज हुआ है लॉजी, जिसको सेपरेट पढ़ोगे तो लॉजी, और जब बायो के साथ जोड़ोगे तो लॉजी नहीं लजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो लॉजी जो रूट वर्ड है उसका अलग मीनिंग निकलेगा और बायो का अलग मीनिंग निकलेगा। लॉजी का वर्ड का रिलेट किया जाता है स्टडी से। लॉजी अपने आप में एक वर्ड, रूट वर्ड है, मैंने पहले कराया हुआ है तो इसमें आगे, इसमें भी दोबारा देख लो। लॉजी का मीनिंग रिलेट करता है स्टडी से, और बायो का मीनिंग रिलेट करता है लाइफ से। इसलिए मेरे भाई बायोलॉजी का मीनिंग आता है स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का मीनिंग आता है स्टडी ऑफ लाइफ। इसका मतलब बॉटनी में भी कुछ ना कुछ हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, बट ये स्टडी किसके रिगार्डिंग होगी, ये स्टडी किसके रिगार्डिंग होगी, ध्यान से सुनना। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद प्लांट लाइफ। जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, इसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, और वो स्टडी ऑफ लाइफ किसकी लाइफ होती है, प्लांट लाइफ। सो प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम किसमें बॉटनी में। सो यहां से मैंने बोला बोटेनोफोबिया, बोटेनो जो वर्ड आया बॉटनी से आया, बॉटनी का मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से रिलेट करता है तो बायोलॉजी का मीनिंग होता है लॉजी, इसमें एक रूट यूज हुआ जिसका मतलब है स्टडी, बायो का मतलब होता है लाइफ। और ये लाइफ की स्टडी करेंगे, लाइफ किसकी होगी, ह्यूमन बींग्स की या फिर प्लांट्स की। सो प्लांट की लाइफ को जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये रिलेट कर रहे हैं प्लांट से, इसका मतलब जो बोटेनोफोबिया है वो डर होगा, तो वो डर किसका होगा, प्लांट्स का होगा, फियर ऑफ प्लांट्स। सो वो इंसान जो प्लांट से डरता है, खौफ है उसके दिल में, उसको लगता है प्लांट्स ही उसको ना मार डाले, इतना डर रहता है उसके अंदर, तो उसके लिए आप यूज करते हो वर्ड बोटेनोफोबिया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर प्लांट से कौन डरने लग गया, हमें तो हरे भरे प्लांट्स भाई साहब, वो ग्रीनरी वो तो बड़ी प्यारी लगती है, इससे क्यों डरेंगे। ध्यान से सुनो, कई बार आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे देखा होगा या कई चैनल्स पे अलग अलग आप देखते होंगे, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसका माउथ ओपन होता है और वो तुरंत उसको पकड़ के खा लेते हैं।
ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, डेंजरस होते हैं वो। वो इस टाइप के प्लांट्स को देख लेते हैं, या बचपन से उनके दिमाग में खौफ बैठ जाता है कि प्लांट्स ही उनको खा जाएंगे, प्लांट्स चलते हुए प्लांट्स उन्हें दिखाई देते हैं अपने ड्रीम्स में, ठीक है। ऐसे उनको इतना खौफ बैठ जाता है कि उन्हें लगता है कि प्लांट ही उनकी जान ले लेंगे। अब ऐसे प्लांट से वो खौफ में आते हैं और ओवरऑल वो फिर प्लांट से ही डरना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने वर्ड बना दिया बोटेनोफोबिया। क्लियर हुआ? अब इसकी भी इमेज एक बार देख लो, किन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं। इधर आपके पास दो इमेजेस आएंगी। इसमें एक इमेज होगी जिसमें आपके ऐसे प्लांट हैं जिनका माउथ ओपन होता है, वो इंसेक्ट को पकड़ते हैं, खा जाते हैं। दूसरी इमेज होगी, एक गर्ल है जिसको आपने लीव्स, पत्तियों से ढका हुआ, तो उनको यही खौफ है कि वो एकदम ढक जाएंगे और वो मर जाएंगे। दोनों इमेजेस ये रही। देखिए आपने इमेजेस इस टाइप से रिलेट करती हैं कि उन्हें लगता है प्लांट ही उनकी जान लेंगे। बोटेनोफोबिया आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। हर वर्ड को ना रियल लाइफ से रिलेट करो, किस तरीके से वो रिलेट होगा। ये नहीं वर्ड रटा मीनिंग रटा, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है। बढ़े आगे वर्ड, यहां तक समझ आया। डेरिवेशन को समझो, रिलेट करो। इसलिए मैंने ये 8 वर्ड्स हैं पिक्चर्स के साथ लेके आया, क्योंकि ये वर्ड विदाउट पिक्चर्स दिमाग में बैठते ही नहीं। हम दो अगले वर्ड पे लिखा हुआ है, ये सिंपल वर्ड है बैक्टीरियोफोबिया। अब बैक्टीरियोफोबिया आप समझ रहे हो, बैक्टीरियो प्लस फोबिया से बना हुआ है। अब अगर मैं बैक्टीरियो प्लस फोबिया से इस वर्ड को रिलेट कर रहा हूं, जो बैक्टीरियो वर्ड है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है तुम्हारा। सर ऐसा लग रहा है तो बैक्टीरिया से आया हो, बिल्कुल है। बैक्टीरियो जो वर्ड है वो बैक्टीरिया से आया है। अब ये बैक्टीरिया से रिलेट करेगा, और फोबिया आप जानते हो फियर ऑफ समथिंग, तो ये फियर ऑफ समथिंग किसका हो गया? बैक्टीरिया का हो गया। इसका मतलब बैक्टीरियोफोबिया का फाइनल जो मीनिंग निकल के आ रहा है मेरे भाई, वो आ गया फियर ऑफ बैक्टीरिया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से डरते हैं, उन्हें लगता है ये बैक्टीरिया खा जाएगा, इन्हें मार डालेगा। इसके लिए भी एक इमेज देखो, एक बैक्टीरिया है जो खाने की कोशिश करेगा। देखिए जरा इस इमेज को। देखिए इमेज, इस टाइप से उन्हें लगता है कि बैक्टीरिया से ही उनकी जान जाएगी। वो इतना खौफ में आ जाते हैं कि उनका बीपी हाई या लो हो जाता है, तबीयत खराब होने लग जाती है। खौफ है उनके अंदर बैक्टीरिया का। ऐसे इसके लिए वर्ड बनाया गया है बैक्टीरियोफोबिया। क्लियर हुआ? मैं साइड हो रहा हूं, अपना रजिस्टर उठाओ और प्रॉपर उस पर हेडिंग डालो, वोकैब सेशन नंबर 18, और आराम से इन वर्ड्स को कॉपी करो। वीडियो पॉज कर लेना, मैं साइड हो रहा हूं। कॉपी करना, स्क्रीनशॉट के चोचलों में मत पड़ो मेरे भाई, ये स्क्रीनशॉट फोन में ही धरे रह जाएंगे। कॉपी करो। मैं यूं गया और यूं आया। चलिए आते हैं अगले वर्ड्स पे, ध्यान दो। जो 5th वर्ड मैंने लिखा हुआ है वो लिखा है बैलिस्टोफोबिया। अब बैलिस्टोफोबिया किससे आया होगा? ड्राइव करते हैं जरा इस वर्ड को। अगले वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये आया है बैलिस्टो प्लस फोबिया। ठीक है जी, आप देख रहे हो उसमें है बैलिस्टो प्लस फोबिया। जो बैलिस्टो वर्ड है वो एग्जैक्टली आया है बैलिस्टोज से। बैलिस्टोज जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू ब्लड्स। अब ध्यान से सुनो, ये इंसान किससे डरेगा? ये इंसान किससे डरेगा? मैंने बोला बैलिस्टो प्लस फोबिया। बैलिस्टो जो वर्ड आया है वो बैलिस्टोज से आया है। बैलिस्टोज का मतलब होता है रिलेटिंग टू ब्लड्स। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड होता है। ये ऐसा इंसान होता है जिसमें ब्लड से रिलेटेड या मिसाइल से रिलेटेड बहुत डर होता है, खौफ होता है। ऐसे लोग कभी मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? ये गोलियों से डरते हैं भाई, खौफ है, इतना भय है कि इनको लगता है इनकी जान चली जाएगी। जरा देखिए इस इमेज को, इनसे डर है, इन्हें ब्लड से डर है, गोलियों से डर है। ऐसे टाइप के इंसान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैलिस्टोफोबिया। अगर इसको एडजेक्टिव में चेंज करोगे बैलिस्टोफोबिक आप यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल ये नाउन है। बैलिस्टोफोबिया वर्ड हो गया बैलिस्टो। बैलिस्टो वर्ड बैलिस्टोज से आया है। बैलिस्टोज रिलेटिंग टू बुलेट्स होता है। क्लियर हो गया? उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आसान हुआ। और इन रूट्स को याद करना डियर, ये बाकी आगे जाके और भी वर्ड बनाने में काम आएंगे। रूट मेथड का फायदा मजा तभी है जब आप रूट को दिमाग में रूट की तरह ही जचा के रखें, पैक करके रखें। आगे देखें। इसीलिए हमने इसका फाइनल मीनिंग निकाला कि इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूं फियर ऑफ बुलेट्स, जिसमें बुलेट्स का खौफ हो। नेक्स्ट देखो बिब्लियोफोबिया। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जिन्होंने पहले वोकैब के सेशंस देखे हैं, वहां पर मैंने इस रूट का मतलब बताया था। जो बिब्लियोफोबिया है वो आपको पता है, ये बना है बिब्लियो प्लस फोबिया।
अब फोबिया तो आपको पता है फियर ऑफ समथिंग, और बिब्लियो मैंने बोला था रिलेटिंग टू बुक्स। बिब्लियो जो वर्ड मीनिंग देता है मेरे भाई वो होता है रिलेटिंग टू बुक्स। सो बिब्लियो का बुक्स और फोबिया होता है फियर ऑफ। सो किसका फियर हो गया? बुक्स का। तो बिब्लियोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ बुक्स, किताबों का खौफ। कईयों को भाई साहब बुक्स अपनी दी बेस्ट फ्रेंड्स लगती हैं कि बुक्स जो है वो मेरी दी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे अच्छा कुछ नहीं। कईयों को उन्हीं का खौफ होता है। क्लियर हो गया? हर निकम्मे बच्चे को जो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रखता है उनको बुक्स का खौफ हो जाता है, फोबिया हो जाता है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बिब्लियोफोबिया। बट याद रखें बिब्लियो का मतलब क्या होता है रूट का, क्योंकि अगर मैं एक और वर्ड बनाने की कोशिश करूं, अभी मैंने एक वर्ड सुना था, अगर मैं बिब्लियो में बाद में भी कोई रूट ऐड करके कोई वर्ड बनाऊं, जैसे बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोलॉजी, अब अगर वो वर्ड के मैं मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करूंगा तो आपको कम से कम बिब्लियो का मीनिंग तो याद हो पहले से, इसलिए रूट को याद रखना। दोनों वर्ड हुए। एक काम करो आप, मैं देखो जरा सा आपको यहां से स्क्रीनशॉट आ जाएगा स्क्रीन पे, अपना इस वीडियो को पॉज करना और कॉपी करना, फिर मैं अगले वर्ड पे पढ़ता हूं। दोनों हो गए, हटा रहा हूं मैंने। तो ये 6 वर्ड मैंने 8 कहा था। 8 वर्ड ऐसे बनते हैं बी लेटर से फोबिया से रिलेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर्स के फेवरेट है। बार बार किसी न किसी एग्जाम में आप देखोगे ये पर्टिकुलर वोकैब, सीजीएल, बैंक, कोई भी कॉम्पिटिटिव, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी आपको एग्जाम देना हो सबसे रिलेट करेगी। आसान है। देखो अब वर्ड आ गया हमारे 7 कि 7 में क्या है। और दूसरा, मेरी बार बार मैं एक छोटी सी बात को रिपीट कर रहा हूं, रूट को याद रखो। ये नहीं कि ये रूट इसी वर्ड में काम आएगा, उस रूट से बाकी भी वर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। रूट को प्लीज याद रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब वर्ड है हमारे पास बैटोफोबिया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत बार पूछता है एग्जाम में, पूछा भी गया है कि बैटोफोबिया का मीनिंग क्या होता है। ध्यान दो, जो बैटोफोबिया है उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो डियर ये बनता है बैटो प्लस फोबिया। बैटो प्लस फोबिया। और मेरे भाई जो बैटो वर्ड है वो आया है जी बैटोज से। अब सवाल है कि बैटोज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ध्यान देना, जो बैटोज है वो अगर मैं उसे ग्रीक लैंग्वेज से रिलेट करता हूं सो उसको कई बार टॉल या हाइट से रिलेट किया जाता है, रिलेटिंग टू टॉल, ठीक है, या हाइट से रिलेट किया जाता है, ठीक है। अगर बैटोज रिलेटिंग टू टॉल या हाइट से रिलेट किया जाएगा तो आप खुद से सोचो बैटोफोबिया का मीनिंग किस चीज से रिलेट कर पाएगा। इसका रिलेट करेगा फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। मेरे भाई कई ऐसे पर्सन होते हैं जो उनको हाई बिल्डिंग्स दिख जाती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें वो देख रहे होते हैं तो उनसे खौफ है, उन्हें लगता है इनके ऊपर न गिर जाए, उनसे बहुत डरते हैं। अगर आप बीच में खड़ा करो, आसपास आपके बहुत हाई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सो उनसे वो डरते हैं। उनके अंदर जाने से या उनके बाहर खड़े होने से या उनके नियर बाई जाने से, आसपास जाने से उनके अंदर खौफ है। इसीलिए इसके लिए मैंने बोल दिया फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। दूसरा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो फियर ऑफ बीइंग इन, और अब देखो मैंने कहा ना फियर ऑफ बीइंग इन, या तो उन बिल्डिंग्स के अंदर जाने से आपको डर है कि आप उनके अंदर चले जाओगे तो आप हो सकता है मर जाओ, इतनी घबराहट है। और क्लोज टू हाई बिल्डिंग्स, क्लोज टू और बीइंग इन, उनके अंदर होने से आप किसी हाई बिल्डिंग के अंदर भी खड़े होंगे उन्हें तब भी डर लगेगा, खौफ है, और उनके नियर बाई जाओगे, क्लोज टू जाओगे तब भी आपको डर लगेगा उसके लिए। दूसरा, क्लोज टू हाई बिल्डिंग्स, और आप कह सकते हो हाई ऑब्जेक्ट्स। जो भी टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, हाई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके नियर बाय जाने से, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे आप उसे किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो, कोई भी चीज जो बहुत ऊंची है उनसे वो डरते हैं, खौफ है। इसीलिए हमने वर्ड यूज किया बैटोफोबिया। आप ध्यान से सुनो, जो बना बैटो प्लस फोबिया। बैटो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जो टॉल, हाइट या आप कह सकते हो उस चीज से रिलेट किया जाता है। सो इसका फियर यहां से जनरेट हो गया। आसान। दूसरा, आपके लिए बता दूं, अगर आप ध्यान से गूगल पे सर्च करोगे बैटो का मीनिंग तो आपको एक मीनिंग और दिखाई देगा, कंफ्यूज मत हो जाना डियर। अगर आप इसे सर्च करोगे तो बैटोज अपने आप में स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, बट ये स्पेनिश में अपने आप में बैटोज एक स्लैंग होती है। स्पेनिश में बैटोज अपने आप में एक स्लैंग होती है, और स्लैंग भी पता है क्या क्या होती है? 3 स्लैंग वो रिलेट करते हैं, या तो बोलते हैं बैटोज,
या बोलते हैं बैटो, या बोलते हैं वैटो। बैटोज, बैटो, वैटो, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो स्पेनिश में अपने आप में स्लैंग होती है, बट अगर उसे ग्रीक लैंग्वेज से रिलेट करते हैं बैटोज को तो ये मीनिंग आता है। ध्यान रखना, कहीं आप गूगल पर सर्च करें और आपको स्लैंग टाइप का एक मीनिंग दिखाई देगा कि ये तो स्लैंग होती है स्पेनिश में, तो ये मत सोचना कि ये इससे रिलेट तो नहीं कर रहा है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये यहां से रिलेट कर रहा है। आसान हुआ, जो भी वर्ड जहां भी रिलेट करेगा ना मैं उसे आपको क्लियर करके दूंगा। डन हो गया जी। तो ये था हमारा 7th वर्ड। आसान है, मैं देखो साइड में इस साइड ही हो जा रहा हूं, आप यहां पर वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके अपना आराम से इसको कॉपी करना। डन है जी। चलो मैं हटाता हूं इसको, फिर अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 7। बहुत ही बैटोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और बार बार एग्जाम में इसलिए रिलेट किया जाता है। इसकी डेरिवेशन आपको समझ आई होगी। अब डेरिवेशन जब समझ लोगे ना मेरे भाई, तो इम्पॉसिबल आपके दिमाग से कुछ भी भूलो। डन है। चलिए देखते हैं वर्ड 8। यहां तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट हो तो बताते चलना। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, प्लीज घर पे मस्त रह के अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अब इसका वर्ड, अगला वर्ड देख लेते हैं, लास्ट वर्ड। ब्लेनोफोबिया। अब ब्लेनोफोबिया को भी आप देख पा रहे हो, दो टाइप से आपको रिलेट करता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा तो आपको दिखाई देगा ये तो ब्लेनो प्लस फोबिया। अब सवाल पैदा होता है कि जो ब्लेनो वर्ड है वो कहां से आया और उसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ब्लेनो वर्ड को देखूंगा मेरे भाई साहब, ये आया ब्लेनोज, और जो ब्लेनोज वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ब्लेनोज का मीनिंग अपने आप में ध्यान से सुनना, इसके मीनिंग से ही इसका जो है रिलेट करेगा फाइनल मीनिंग, और रिलेट करने के लिए उसे बहुत थोड़ा सा मतलब तरीके से समझने की कोशिश करना मुश्किल है, और हाँ साथ साथ इंपॉर्टेंट जरूर है। ब्लेनोज से आया जो ग्रीक लैंग्वेज का अपने आप में वर्ड है। अब ब्लेनोज का मतलब क्या होता है? ब्लेनोज का मतलब होता है म्यूकस। म्यूकस वर्ड शायद सुनाओ, नहीं सुनाओ तो मेरे भाई एक जो है म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या होता है? म्यूकस होता है अपने आप में कोई भी एक ऐसा आप कह सकते हो लिक्विड जो अनप्लीजेंट हो, जिसको आप हिंदी में तो बलगम कह देते हो। जैसे आपको कोल्ड होता है ना, कोल्ड होता है तो बलगम आता है, उसको आप कह देते हो। सो इस तरीके से तो म्यूकस को अगर मैं इंग्लिश के टर्म्स में समझना चाहूंगा तो अनप्लीजेंट लिक्विड, ठीक है। जैसे कई बार कचरा होता है, कचरे का एक मलवा टाइप का तैयार हो जाता है लिक्विड जो बहुत बदबू मार रहा होता है, आप उसको म्यूकस से रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। बट नॉर्मल हिंदी में रिलेट करोगे तो उसको बलगम कह सकते हो, और इंग्लिश से आप अनप्लीजेंट लिक्विड कह सकते हो। सो म्यूकस से उस चीज को रिलेट करते हैं। इसका मतलब जो ब्लेनोफोबिया आया है वो आया है ब्लेनो प्लस फोबिया। जो ब्लेनो वर्ड है वो ब्लेनोज से आया है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ब्लेनोज को मतलब होता है म्यूकस। म्यूकस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, सो इसका जो फाइनल मीनिंग बोल दिया जाता है वो बोल दिया जाता है। एक वर्ड और मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान देना। फियर ऑफ स्लाइम। फियर ऑफ स्लाइम, ये वर्ड शायद आपने सुना हो। स्लाइम का मतलब यही होता है थिक, अभी जो जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, थिक अनप्लीजेंट लिक्विड। थिक अनप्लीजेंट लिक्विड, थिक अनप्लीजेंट लिक्विड। सो होता क्या है कि कुछ कीचड़ टाइप का कह सकते हो, या कोई भी ऐसा लिक्विड, जैसे मैंने बोला था मलबा इकट्ठा हो गया है, कूड़ा कचरा, उसका एक लिक्विड टाइप का तैयार हो गया जिससे बहुत बदबू मार रही है। इनका खौफ है, जिसमें इनसे बहुत डरते हैं, उसके लिए उनके लिए वर्ड यूज किया गया है ब्लेनोफोबिया। सो ब्लेनोफोबिया इस तरीके से वर्ड यूज किया जाएगा। सो यहां से आपको एक तो ये वर्ड नया मिल गया, एक हो सकता है आपने ये वर्ड ना सुना हो, एक हो सकता है ये वर्ड ना सुना हो, कुछ ना कुछ हर एक हो गया ना। वो कैब करते करते कई बार नए वर्ड आपके सामने आ जाते हैं। क्लियर है जी यहां तक? एक बार मैं साइड हो रहा हूं, कॉपी करो, फिर करते हैं आगे की गल्ला। हेलो एवरीवन, आई होप आपको सेशन मस्त लगा होगा, समझ आया होगा, दिमाग में बैठा होगा। सो अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये वोकैब सेशन नंबर 18 था, 19 में मुलाकात होगी। फोबिया रूट को भी मैंने लेके चला हूं। 19 में देखते हैं क्या गल्ला करेंगे वोकैब सेशन में। प्लीज तब तक स्माइल हमेशा चेहरे पे रखना, लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। और प्लीज पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखो, और साथ के साथ कोई भी नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आओ दिमाग में। आप घर पर हो, लॉकडाउन है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट के लिए लॉकडाउन का एक ही मतलब है, अपनी सेल्फ स्टडी करे, फैमिली के साथ मस्त टाइम बिताए,
थोड़ा बहुत सुबह सुबह टहल लिया करो छत पे। एक मैंने वीडियो बनाई थी हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वो वीडियो जरूर देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी है, इससे पहले आपको वो वीडियो दिखाई देगी। क्लियर हो गया? हेल्थ से रिलेटेड वो वीडियो थी, वो जरूर देखना। एक स्टूडेंट की हेल्थ बहुत मैटर करती है सेल्फ स्टडी के लिए। क्लियर है? सो आई होप अपनी लाइफ में आप मस्त कर रहे हैं और बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। भगवान करे आपके ये चेहरे की स्माइल हमेशा बरकरार रहे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।